आज हम बात करने वाले हैं तीन छोटे बट पावरफुल जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स के बारे में। रिटर्न, कंटिन्यू एंड ब्रेक। ये तीनों आपके कोड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जैसे कब लूप रुकेगा, कब स्किप करेगा, कब कोई फंक्शन अपना रिजल्ट देकर एग्जीक्यूशन खत्म करेगा। ये तीनों समझ जाओ तो आपके लूप्स बन जाते हैं ऑप्टिमाइज एंड स्मार्टर। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है रिटर्न, जो कि यूज होता है किसी भी फंक्शन को एग्जिट करने में या फिर रिटर्न करने में किसी वैल्यू को। और आफ्टर रिटर्न फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप्स इमीडिएटली। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर या फिर कहीं भी रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो रिटर्न कीवर्ड के बाद जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कहने का क्या मतलब है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut29.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि सिंपली एक नंबर रिटर्न करता है, तो मैं इसको नम ही नाम दे देता हूँ और सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ से एक नंबर रिटर्न कर देगा फॉर सपोज 10। बड़ा ही रैंडम सा फंक्शन है और हम जानते हैं कि जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जहाँ हम उसे कॉल करें। मीन्स हम इसे यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने इस नंबर फंक्शन को कॉल कर दिया। जब भी नंबर फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से जो ये 10 रिटर्न करेगा वो 10 इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा और इस वैल्यू को जब हम यहाँ से प्रिंट कराएंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें सिंपली यहाँ से 10 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर मान लो मैं इस रिटर्न के बाद यहाँ पर कोई एक console.log लगाता हूँ, मान लो मैंने लगाया console.log में कि फंक्शन कॉल्ड। अगर मैं फाइल को सेव करूँ, कोड को रन करूँ, तो हम देखेंगे कि हमें फंक्शन कॉल्ड जो हमने console.log में दिया है वो प्रिंट होकर हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम यही मान लो मैंने यहाँ पर दिया फंक्शन कॉल्ड 2 और एक मैंने दिया फंक्शन कॉल्ड 1, तो हमें फंक्शन कॉल्ड 1 देखने को तो मिलेगा लेकिन 2 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ से रिटर्न करते हैं इसके बाद जो भी कोड लिखा होता है फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सिंपली जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर जाता है, इसके नीचे जो भी कोड लिखा होगा उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूँ बाहर ही कोड में, मीन्स ग्लोबली, तो हमारा जो इसके नीचे का कोड है रिटर्न के नीचे का वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमारा फंक्शन कभी कॉल ही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो अगर हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है किसी ग्लोबली, जैसे कि यहाँ किया हमने इसको ग्लोबली यूज़ किया, तो नीचे का सारा कोड जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर हम किसी फंक्शन के अंदर करते हैं या फिर ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक के अंदर जहाँ भी रिटर्न कीवर्ड लिखा होगा उसके बाद जितना भी ब्लॉक के अंदर कोड होगा उसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको मैं यहाँ से इस रिटर्न कीवर्ड को कमेंट आउट कर दूंगा, इवन मैं इन दोनों को भी कमेंट आउट कर दूंगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले कीवर्ड की तरफ, जो कि होता है ब्रेक। अब ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि इसका यूज़ किया जाता है इनसाइड लूप्स या फिर स्विच केस में। हमने जैसे स्विच केस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैंने बताया था कि हम स्विच केस में ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ स्विच केस में अगर नहीं करेंगे तो कोई केस हमारा अगर मैच हो जाएगा तो उसके बाद के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम लूप्स के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और ये इमीडिएटली स्टॉप्स द नियरेस्ट एंड क्लोजिंग लूप्स और स्विच। और अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी आइटरेशन होते हैं नेक्स्ट लूप्स में या फिर जो भी केसेस होते हैं नेक्स्ट स्विच केस में वो सारे इग्नोर कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हो, समझते हैं कि क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले मान लो मेरे पास एक लूप है, मान लो मैंने नॉर्मल फॉर लूप लिया, इसमें मैंने दिया लेट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 10 एंड i मैंने दिया प्लस प्लस। और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा तो हमें 0 से 9 तक वैल्यूज प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर मैं बोलूँ
कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जैसे ही i की वैल्यू 5 हो तो हमारा जो लूप है ये यहाँ से एग्जिट कर जाए और आगे के जो आइटरेशंस हैं वो हो ही ना। हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि मान लो हम i की वैल्यू 6 दे दें तो हमारा जो कोड है वो क्या करेगा, 0 से लेकर 5 तक हमें वैल्यूज प्रिंट करके देगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो कंडीशन है उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारा लूप ही वहाँ से ब्रेक हो जाए या एग्जिट हो जाए। तो उस केस में हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम देंगे सिंपली अगर i की वैल्यू जो है वो इक्वल टू हो जाए 6 के तो वहाँ से इसे ब्रेक कर दो। मीन से क्या करेगा कि जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी ये जो आइटरेशन है वो होना बंद हो जाएगा। अगर मैं कोड को सेव करूँ, फाइल को रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमें 0 से 5 तक ही प्रिंट होकर देखने को मिल रहे हैं, इवन दो हमारी कंडीशन थी कि हमारा जो लूप है वो i की वैल्यू 9 तक के लिए चलेगा। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जैसे ही ब्रेक कीवर्ड हम देते हैं और वो ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है तो आगे के आने वाले जितने भी आइटरेशंस होते हैं वो सारे इग्नोर कर दिए जाते हैं। सिमिलरली अगर मान लो मैं सेम चीज़ करूं वाइल लूप के अंदर, मान लो मैंने दिया लेट i इक्वल टू 0, उसके बाद मैंने दिया वाइल i इज़ लेस देन 10 और मैंने यहाँ पर सिंपली दिया इफ़ i की वैल्यू जो है वो अगर बराबर हो जाती है 6 के तो ब्रेक कर दो और उसके बाद सिंपली हम प्रिंट करते जाएंगे i को। और इसके बाद हम यहाँ पर i प्लस प्लस करना भी नहीं भूलेंगे। और जैसे मैं फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा तो हमें 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होकर देखने को मिलेगा, ना कि 0 से लेकर 9 तक। उम्मीद है आपको ब्रेक कीवर्ड भी समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसे कमेंट आउट करूँगा और हम बढ़ते हैं अपने अगले कीवर्ड की तरफ, जो कि होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू यूज टू स्किप द करंट आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा कि ब्रेक कीवर्ड का जब हम यूज़ कर रहे थे तो हमारा जो जितने भी नेक्स्ट आइटरेशंस थे वो सारे इग्नोर कर दिए जा रहे थे, ब्रेक हो जा रहे थे। मीन्स जैसे कि हमने जैसे ही दिया कि i इक्वल टू जैसे ही वैल्यू 6 हो जाए तो हमारा जो वाइल लूप है वो आगे चलेगा ही नहीं, इवन दो हमारी ये कंडीशन तब तक फुलफिल हुई हो या ना हुई हो। सिमिलरली जैसे ही हमने यहाँ पर दिया था कि i की वैल्यू 6 हो जाए तो हमारा जो फॉर लूप है वो वहाँ से रिटर्न कर जा रहा था। लेकिन जो कंटिन्यू के केस में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू के केस में क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ पर सिमिलर फॉर लूप लेता हूँ, i इज़ लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पर दिया कि इफ़ i की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाए 6 के तो वहाँ से कंटिन्यू कर जाओ और सिंपली प्रिंट कर दो अदरवाइज i की वैल्यू को। तो होगा क्या, जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी उसके लिए ये जो फॉर लूप है वो रिटर्न कर जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट लूप है वो चलेगा। मीन्स अगर मैं कोड को रन करूं फाइल को सेव करके तो आप देखेंगे कि हमें 0 से लेकर 9 तक तो मिला, लेकिन हमें 5 के बाद 7 मिला, ना कि 6। मीन्स ही कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे ही हमारा ये वाला ब्लॉक, इफ़ के अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इसके जो नीचे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा जो फॉर लूप है वो अपने अगले आइटरेशन की तरफ चला जाएगा। मीन्स i इक्वल टू 6 के लिए जो आइटरेशन था उसे इग्नोर कर दिया जाएगा कुल मिलाकर। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि रिटर्न क्या करता है कि रिटर्न के बाद जो भी कोड लिखा होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है और रिटर्न यूज़ होता है फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए। और अगर हम फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो हमें जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड रिटर्न करके देता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं किसी लूप के अंदर तो क्या होता है कि जब भी हमारा ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद वो जो लूप होता है वो वहाँ से ब्रेक कर जाता है या फिर एग्जिट कर जाता है। मीन्स आगे के जितने भी आइटरेशंस होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। फॉर लूप या फिर वाइल लूप या फिर जो भी लूप हमने यूज़ किया होगा वो रन नहीं होगा आगे आने वाले आइटरेशन के लिए। इसके बाद हमने देखा कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि कंटिन्यू करंट आइटरेशन को इग्नोर कर देता है। मीन्स अगर हमने दिया i इक्वल टू 6 तो हमारे 6 के लिए वो जो आइटरेशन था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स हमारा जो ये वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इसको पहले प्रिंट करें तो हमें जो है वो 6 भी प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। मीन्स वो कहने का मतलब है कि कंटिन्यू क्या करता है
कि करंट आइटरेशन को इग्नोर करता है लेकिन आगे आने वाले आइटरेशन को इग्नोर नहीं करता है, अनलाइक ब्रेक। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इस जो आई को मैं यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए। इसके बाद जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं इन कीवर्ड्स का यूज़ करते टाइम, जो कि है कि राइटिंग कोड आफ्टर रिटर्न। हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करने के बाद कोई भी कोड नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो कभी भी रन नहीं होगा, जैसा कि हमने देखा। फॉरगेटिंग काउंटर इंक्रीमेंट विथ कंटिन्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी तो हमने इसमें फॉर लूप का यूज़ किया था तो हमें काउंटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मान लो हम क्या करें कि मैं इसको ही रेप्लिकेट करूँगा और अनकमेंट करूँगा। मान लो मैंने यहाँ पर दिया कंटिन्यू और फाइल को सेव कर दिया, तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा बग है। अब होगा क्या कि जैसे ही हमारा कोड रन होगा और i=6 के लिए आएगा तो हमारा नीचे वाला जितना भी कोड है वो रन होगा नहीं क्योंकि वो इग्नोर कर दिया जाएगा उस वाले आइटरेशन के लिए, और हमारा जो i की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा कि वाइल लूप जब भी नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जाएगा तो उसको i की वैल्यू वहाँ पर 6 ही प्रिंट होकर देखने को मिलेगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर कोड को रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा कोड एग्जिट ही नहीं हो रहा है और ये 5 के बाद अटक गया है। तो कुल मिलाकर हमें ये i++ जो है वो इफ ब्लॉक के ऊपर देना पड़ेगा। अगर अब हम कोड को रन करेंगे तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा और हमें 6 प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ लूप के बाहर नहीं कर सकते, हमें एरर देखने को मिलेगा। मीन्स हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ स्विच केस में कर सकते हैं या फिर किसी लूप में कर सकते हैं, हम ग्लोबली ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने यहाँ पर ग्लोबली ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया तो हमें एरर देखने को मिल रहा है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली यूज विद इन एन इनक्लोजिंग आइटरेशन और स्विच स्टेटमेंट, की हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ या तो स्विच के स्टेटमेंट में कर सकते हैं या फिर किसी एनक्लोजिंग आइटरेशन में कर सकते हैं जो कि लूप्स होते हैं। तो इसको भी मैं कमेंट करूँगा और लिख दूंगा कैन नॉट यूज़ हेयर, और कैन नॉट की स्पेलिंग भी मैं ठीक करूँगा। तो उम्मीद है ये तीनों ही कीवर्ड्स आपको समझ आए होंगे। तो ये था रिटर्न, कंटिन्यू एंड ब्रेक के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।